मोदी जी को ही बिठाता हूं, ये कांग्रेस का नेता जो पूरा पैदल 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 देश में फिर रहा है उसको भी बुला लेते हैं। तो मैं क्या हूं तुम्हारा? मैं क्या तुम्हारा भाईजान हूं? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं? मैं कौन सी टीम का हूं? तुम तीनों बैठ के तय करो। मैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले मशहूर शायर इमरान प्रतापगिरी ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए अवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहा था। उन्होंने कहा था क्या उनका बीजेपी से अघोषित वाला गठबंधन टूट गया है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ। लेकिन नाजरीन, अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। अवैसी साहब के एक करीबी नेता ने भरे मजमा में इमरान प्रतापगिरी को जोरदार जवाब देते हुए उन्हें माफी मांगने पर मजबूर कर दिया और यह भी कहा कि मेरी बात शायर तक जरूर पहुंचा देना। नाजरीन किराम, ये वाकया सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि उस सोच का आईनादार है जिसमें बगैर तहकीक के किसी पर इल्जाम लगा दिया जाता है। ऐसे बयानात अवाम को गुमराह करने का सबब बनते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि अवैसी साहब के नेता ने इमरान प्रतापगिरी के बारे में क्या कहा है। उसके बाद हम इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे और जरूरी नुकात आपके सामने रखेंगे। गवैया सुन, तुझे इस मंच से आपके रईस कुरैशी ये जवाब देना चाहता हो। याद रखना, सिहा रात का मंजर बदलने वाला है। सिहा रात का मंजर बदलने वाला है। शहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। उनको पहुंचाओ उन गवैयाओं तक जो हमारी दर्द को शायरी में लपेटता है। जो गवैया 2.5 लाख रुपए प्रोग्राम के लेता है, उसके कानों तक ये आवाज पहुंचाओ कि हमारी कौम का एक बेटा जिसको पूरा भारत रईस कुरैशी के नाम से जानता है, वो एमआईएम के मंच पे खड़े होकर ऐलान कर रहा है कि सिहा रात का मंजर बदलने वाला है। शहर करीब है, सूरज निकलने वाला है और अब तक तूने जिसे जकड़ के रखा था जंजीरों में, वही मेरा पैर तेरा सर कुचलने वाला है। तेरा सर कुचलने वाला है। अब भागने वाले नहीं है, डराने वाले नहीं है। अरे याद रखना, जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता। या जो हमारे दर्द को अल्फाजों की चाशनी में घोट कर अपना रोट कमाने का काम करता है, उस गवैया को बता दो न हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंख के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, साथ चलते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आज मौका दिया है अल्लाह ने, कोई नहीं आएगा तुम्हारे बीच में तुम्हारी बात करने के लिए। आज बड़ी सफकत चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए कि एक ऐसी कौम कि जिसका नाम लेने पर वो तैयार नहीं है, कि जिन लुटेरों ने 45 साल मुसलमानों के वोटों को लूटा, जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है, आज वो मुसलमानों का नाम लेने पर तैयार नहीं है, कि जिसके दम पे उत्तर प्रदेश और दिल्ली प्रदेश की सरकार नहीं, पूरे भारत के अंदर जहां मुसलमानों ने इनकी डूबती नैया को हमेशा संभालने का काम किया है। मैंने पहले भी कहा था मेरे भाई, मेरी बात का बुरा ना मानना। किसी मुसलमान की बात कर रहे हैं एमआईएम के मंच पे, हम सबकी बात करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि 74 साल में किसी मुसलमान ने मुसलमान की बात नहीं की। हमने पंडित के बेटे की बात की, ठाकुर के बेटे की बात की, यादव के बेटे की बात की, हमने दलित के बेटे की बात की। और याद रखो, आप देखो लोग कह रहे हैं कि 3-3 मुसलमान लड़ रहे हैं। कौन सा मुसलमान लड़ रहा है? मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप फैसला करो। एक गाड़ी आ रही है, ऐलान कर रही है आम आदमी के प्रत्याशी भाई आदिल अली को, आदिल नाम है ना उनका, आदिल अली साहब को आप झाड़ू के सामने बटन दबाकर कामयाब बनाएं और अरविंद केजरीवाल के हाथों को मजबूत करें। ऐसे वोट मांगा जा रहा, नहीं मांगा जा रहा। दूसरी गाड़ी आ रही है, भाई अली मेहंदी साहब को आप पंजे के सामने बटन दबाकर कामयाब बनाएं और राहुल गांधी सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत करें। आप बताओ, वोट हमारा, वोट दिया हमने, जिंदाबाद लगाए हमारे भाई, दस्तरखान सजाए हम, महफिल में बुलाए हम, मीटिंग सजाए हम, जिंदाबाद लगाए हम, झंडे उठाए हम और हम वोट दें तो जीता हमारा भाई। लेकिन हाजमतू हो गए अरविंद केजरीवाल के। वोट हमने दिया, सपोर्ट हमने किया, जिंदाबाद हमने किया, हमने वोट भी दिया, जिंदाबाद भी किया, दस्तरखान भी सजाया, जीता भी हमारा भाई। लेकिन हाथ मजबूत किसके हुए? हाथ मजबूत हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के। लेकिन याद रखो,
एक और नारी घूम रही है जो ऐलान कर रही है कि MIM के प्रत्याशी पतंग के सामने वाला बटन दबाकर कामयाब बनाए और असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करें। ऐसे हाथ मजबूत होता है। तो नाजरीन किराम, आपने खुद सुन लिया किस तरह अवैसी साहब के नेता ने इमरान प्रतापगिरी को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या अवैसी साहब वाकई मुसलमानों के लीडर हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर दूसरे लीडर हमारे मसाइल क्यों नहीं उठाते, हमारी आवाज पर खामोशी क्यों इख्तियार करते हैं। जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।